छोटे से पहाड़ी नगर में, जिसकी वादियां और नदियां उसके चारों ओर फैली हुई थीं, वहां 35 वर्षीय राघव नाम का युवक रहता था। राघव साधारण था, न अमीर न कोई खास, लेकिन उसकी पहचान थी ईमानदार दुकान वाला। उसके पास एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जहां वह मुश्किल से करीब 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और आत्मविश्वास की झलक रही। राघव का मूल चरित्र राघव अपने काम में निष्ठावान था। कभी उसने ग्राहक को बेईमानी से वजन बढ़ा चढ़ाकर नहीं बेचा, न ही किसी वस्तु की सुलझी तारीख की जानकारी छिपाई। उसकी दुकान में हमेशा ताजा सामान रहता और उसे पैकेट करते समय वह दाम बिल में सही लिखता। दूसरे दुकानदार उससे अक्सर यह कहते हुए छेड़ते, राघव, तुम्हारा चक्कर क्या है? कभी सोचते क्यों नहीं, अगर थोड़ा सस्ता दिखा दोगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन राघव हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, शायद आज मेरी ईमानदारी से ज्यादा पैसा नहीं आता, लेकिन यह मेरे आत्मसम्मान को एक दिन और पोषित करती है। परिवार की स्थिति राघव के घर में सब कुछ सामान्य था। पत्नी, एक बेटा और वह स्वयं। उसकी पत्नी कोमल समझदार थी। उसे पता था कि राघव का साफ दिल और विश्वास उसके परिवार के लिए चुपचाप खुशियां ला रहा है। हालांकि कभी कभी रसोई में खून ढकने लायक तेल नहीं बचता या बेटा पुरानी जर्रों पर स्कूल जाता, फिर भी कोमल का मन संतुष्ट रहता, क्योंकि राघव के चेहरे पर झूठ का कोई असर नजर नहीं आता था। पहली वर्षा, विश्वास की टूटन। एक दिन भारी बारिश छाई हुई थी, हवाएं तेज चल रही थीं और सड़कें मिट्टी से रंगी हुई थीं। राघव दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक एक ग्राहक दौड़ता हुआ आया। वह प्रसिद्ध विक्रम मलिक, एक बड़े व्यवसायी था। उसने थोड़ी सी जल्दबाजी में कुछ वस्तुएं लीं और अचानक किसी वस्तु की शर्तें पूछे बिना चले गए, लेकिन वह अपना लिफाफा वहां रख गए। लिफाफा गर्म था, 5 लाख रुपए नगद। राघव की उंगलियां कांपने लगीं जब उसने यह देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने पैसों को कोई भूल सकता है। दिल में आया कि क्यों न इस पर चुपके से काबू पाकर परिवार को कुछ बेहतर जीवन दे दिया जाए, इस भाग्यशाली अवसर का लाभ उठाया जाए। लेकिन तुरंत फैसला लिया, नहीं, यह पैसा उसका नहीं था। उसने बिना किसी इधर उधर बात किए उस व्यवसायी को खोज निकाला। बहुत तलाशने के बाद वह उसे नदी के किनारे मिला। जब राघव ने पैसे वापस लौटाए, विक्रम मलिक भौचक्का रह गया। विक्रम ने पूछा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने क्यों नहीं सोचा कि जरूर कोई भूलवश होगी? राघव ने बड़ी सरलता और वीरता से कहा, मैं यह सोचने से डरता हूं कि एक दिन वह बूंद बूंद जुड़कर एक बड़ा झील बन जाएगी और कहीं झूठ से बने उस झील से मेरी आत्मा डूब न जाए। सम्मान और प्रस्ताव। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसने कुछ समय आत्ममंथन में बिताया और ठीक कुछ सप्ताह बाद उसने एक औपचारिक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था कि वह खुद एक बड़े रिटेल चेन का मालिक है और उसे शहर में एक नई शाखा खोलनी है। उसने राघव को संचालक के रूप में निमंत्रण भेजा, वेतन 3 गुना, टीम और आत्मविश्वास का साथ। यह सुनकर कोमल और बेटे की आंखें चमक उठीं। घर घर में उसी दिन सबने राघव का सम्मान किया। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि थी, राघव ने दिखाया कि ईमानदारी से जीना फैसलों को जित से भी बड़ा बना। टीम का मार्गदर्शन। एक दिन उसके सहकर्मी में से एक ने सुझाव दिया, सर, अगर हम थोड़ी मुनाफा जोड़े तो भी क्या फर्क पड़ेगा? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मुनाफा तो हमें मिलेगा ही, लेकिन जिस विश्वास से लोग आएंगे वह मेहनत और समय से कमाया हुआ विश्वास रहेगा। धीरे धीरे पूरे स्टाफ ने राघव की बातों से प्रेरणा ली। उन्होंने सीखा कि जो खो गया उससे बड़ा प्रबंधन ईमानदारी में जमीन होती है और जमीन ही आकाश तक का रास्ता देती है। संकट की परीक्षा। मार्केट में एक दिन एक बड़ी मंदी आ गई। राशन के दाम बढ़ गए, ग्राहक कम हुए। कुछ लोग सुझाव देने लगे, छोटा पैकेट निकालो, कॉमन ब्रांड रखो, थोड़ा जाली वजन ही सही। कई ने यह सलाह दी, ये दुनिया थोड़ी सी छल से ही चलती है। लेकिन राघव ने शांत स्वर में कहा, वक्त की कठिनाई हमें हमारी नींव मजबूत करने का मौका देती है। उसने उनके साथ मिलकर सस्ते ब्रांड नहीं जोड़े, लेकिन आकलन किया कि गुणवत्ता को थोड़ा कम न किए बिना कीमत कम रखी जा सकती थी।
उसने अपनी टीम को ग्राहक से खुले दिल से बात करना कहा। धीरे धीरे ग्राहक लौटे क्योंकि उन्हें भरोसा था का। अंत में संस्थान योगदान। कुछ सालों के बाद जब विक्रम मलिक ने पूछा कि राघव को उसने इतना बड़ा पद क्यों दिया, तो उसने कहा, मैंने देखा था कि ईमानदारी केवल ढोंग नहीं बल्कि अनुशासन का नाम है। जब व्यक्ति अपने छोटे छोटे व्यापार में छोटा रास्ता नहीं चुनता तो बड़ी जिम्मेदारी उसे थोड़ी भी जल्दी हिलाएगी नहीं। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हमारे संस्थान को ऐसे लोग चाहिए जो सत्य में विश्वास करें। राघव की यह नैतिक हास्यवह कहानी पूरे संगठन में बताई जाती है और नए प्रशिक्षुओं को यही कहानी सुनाई जाती है। जब रास्ता छोटा नजर आए तो न डगमगाना, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें देश दुनिया तक पहुंचा सकता है। सत्य का आशीर्वाद आज राघव का नाम सिर्फ एक प्रसिद्ध संचालक के रूप में नहीं बल्कि संस्था के उन नैतिक प्रतीकों में होता है जिन्हें नए लोग प्रेरणा मानते हैं। कहा जाता है कि उसने अपनी सफलता के सिर्फ 30% पैसों से हासिल की, बाकी 70% प्राप्त किया ईमानदारी और विश्वास से। निष्कर्ष 1, ईमानदारी किसी दिन खोना नहीं, ये किसी भी दिन दिल जीतकर वापस लौटती है।